सौरभ लोढ़ा की बुक में से मैं आज आपको 3 पैसे के ऊपर मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। ये देखिए सिर्फ 3 पैसे, ये 1964 से लेकर के 65 से लेकर के, और ये बने आपके 65 से लेकर के 71 तक बनाए गए हैं 3 पैसे के। 65 से लेकर 71 तक 3 पैसे के सिक्के बने हैं। ये देखिए 71 तक, 65 से लेकर के 64 से लेकर के 71 तक 3 पैसे के सिक्के बनाए गए हैं। इनमें जो सिक्के हैं वो 1964 के जो सिक्के हैं उसमें सबसे ज़्यादा महंगा कलकत्ता का सिक्का है, वो 400 रुपये का सिक्का है। एक 3 पैसे का सिक्का, उसकी वैल्यू हो गई 400 रुपये यूएनसी कंडीशन में। यदि आपके पास वो देखिए। उनके बाद 64 में 1965 के अंदर में जो कलकत्ता का सिक्का उसका 100 रुपये है, और जो बॉम्बे का है वो 2 मिनट से बना था, बॉम्बे का है 50 रुपये है। 1966 में हैदराबाद 250 रुपये है, हैदराबाद से बना, उसका सिक्का 250 रुपये है, और कलकत्ता और बॉम्बे का ये कॉमन सिक्के हैं ये। और 67 के अंदर में ये जो आपका हैदराबाद 250 रुपये का है, और बाकी सभी कॉमन सिक्के हैं। तो आपकी सर ये आपके बॉम्बे का फिर भी 100 रुपये है। और 1968 के अंदर में फिर सिक्के बने, फिर वही कॉमन है, वो भी 10 रुपये की। आपको मान के चलो कि एक सिक्का आपकी यूएनसी कंडीशन में है तो आपको 10 रुपये मिल सकता है, बाकी उसकी कोई चार्ज बन गई। 68 के अंदर में 69 मेन है। इसमें 69 में कलकत्ता और हैदराबाद 2 जगह से सिक्के बने थे। कलकत्ता का सिक्का का 150 रुपये कीमत है, और हैदराबाद का सिक्का का आप 1969 देख रहे हो 250 रुपये कीमत है। उसके बाद 1970 के अंदर में कलकत्ता से एक ही मिनट से सिर्फ सिक्के बने थे, और सिक्कों का दाम है 75 रुपया। अगर यदि आपके पास यूएनसी कंडीशन में 75 में मिल सकता है सिक्का। और उसके बाद 71 में 2 जगह से बने थे, कलकत्ता और हैदराबाद दोनों सिक्के कॉमन है। इसमें मेन सबसे ज़्यादा जो इसके सिक्कों की वैल्यू है वो आप देखो कि 64 में जो कलकत्ता का सिक्का यदि आपके पास में है तो एक सिक्के का दाम आपको 3 पैसे का दाम आपको 400 रुपये मिल रहा है। कितना गुना दाम मिल रहा है ये देखिए। आप कहते हैं, लोग कहते हैं सिक्कों में इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलता। सिक्कों में इन्वेस्ट करने से 3 पैसे का सिक्का देखो आप 64 का 400 रुपये बिक रहा है। यदि आपके पास यूएनसी कंडीशन पड़ा है तो अब भी आपको सिक्के अच्छे सिक्के लेके रहना चाहिए, और सौरभ लोढ़ा की बुक लेके उसमें देखिए थे कि कौन से सिक्के अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में लेना चाहिए। आपको सिक्के खरीदने की एक विधि होती है, आप एग्जीबिशन में जाइए और अच्छे सिक्के खरीदिए। जो खराब सिक्के हैं, जो वेरीफाइड से नीचे सिक्के वो तो लेने ही नहीं चाहिए, कभी वो बिकते नहीं है। फिर बेचने तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइव करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइव करिए, लाइव। और देखिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि कभी भी आप 3 पैसे का सिक्का, कोई भी सिक्का खरीदो, आप कम से कम वेरीफाइड से ऊपर या यूएनसी कंडीशन या वेरीफाइड से ऊपर वो सिक्का खरीदो। कभी भी आप हल्का सिक्का खरीदोगे ना वेरीफाइड से नीचे का, तो फिर टाइम पर वो बिकेगा नहीं, और आपको ये साहब सिक्कों में तो कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसी बात नहीं है। देखो इसके प्राइस ऊपर में ही है, जो एरर अगर कोई आता है तो प्राइस सिंपल 1000 रुपये 1200 रुपये तक हो जाते हैं। एरर का सिक्का 3 रुपये का आपके पास कोई एरर का सिक्का हो तो, इसलिए ये सिक्के आप जब भी लो आप अच्छी कंडीशन का हो। कंडीशन आपको ख़राब नहीं होनी चाहिए सिक्के की। ये वेरीफाइड से ऊपर या यूएनसी, और वेरीफाइड से नीचे यदि सिक्का लोगे तो लेना ही नहीं चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं आपको सलाह दूँगा। अगला वीडियो जब तक बनाऊँ तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।